के पत्ते की तरह बिखरे ये वो ट्रेन के डिब्बे हैं जो इस वक्त हादसे का शिकार हो गई है। इस वक्त हम लोग रघुनाथपुर स्टेशन पे हैं। बक्सर में जो रेल हादसा हुआ उसकी जानकारी अभी तक आपको मिल गई होगी, लेकिन खिलौने की तरह जो है ये बोगियां डिरेल हो गई हैं और पटरी से उतरकर खेत में जो है अपना स्थान ग्रहण कर ली हैं। ये जब आप बोगी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये खेल खिलौना करने वाला, बच्चों का खिलौना वाला ये बोगी है, लेकिन सर आप गलत हैं। ये खिलौना खेलने वाला बोगी नहीं बल्कि ये इंडियन रेलवे की वो बोगी है जो डिरेल हो गई है और इसके बाद बक्सर के रघुनाथपुर में 9:35 पर हादसे का शिकार हो गई। कामाख्या आनंद विहार एक्सप्रेस 12506 जब आनंद विहार से खुली थी तो किसी को ये नहीं पता था कि ये ट्रेन जो है आगे चलकर रघुनाथपुर में हादसे का शिकार हो जाएगी। तमाम लोग अपने पति पत्नी बच्चे और बीबी के साथ यात्रा कर रहे थे। कोई कमाने जा रहा था तो कोई गंतव्य पर जो है अपने कामकाज की तलाश पर जा रहा था। कोई घर जाने की किसी को खुशी थी तो कोई अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने जा रहा था, लेकिन उनको नहीं पता था कि 9:35 पर काल का ऐसा स्वरूप आएगा जो सबको काल के गाल में एक साथ लेकर चला जाएगा। देखिए B5 है ये, इधर जो है A1 है। A1 मतलब कि फर्स्ट एसी। इसमें सबसे ज्यादा रुपया लगाकर लोग इसलिए बैठे थे। A1 का मतलब कि आपका सबसे ज्यादा रुपया लगा है और A1 सुविधा आपको दी गई है। लेकिन A1 में इसलिए लोग बैठे थे कि वो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन A1 में बैठने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं रहे और जब यह हादसा हुआ तो ट्रेन पूरी तरीके से ट्रैक से उतरकर खेत में चली गई। बक्सर के लोग यानी रघुनाथपुर के लोग रात के 9:35 पर खा पीकर सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक से गड़गड़ाहट होती है और देखते हैं कि देखते ही देखते सारी ट्रेन की पटरियों पर से सारे ट्रेन के डिब्बे वो खेत में आ गए हैं। अफरा तफरी में लोग जो है बचाव के लिए आगे निकलते हैं और रघुनाथपुर के लोग जो हैं वो लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। आधिकारिक तौर पर यह अभी जानकारी नहीं मिली है कि कितने लोग की मौत हुई है या कितने लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं या कितने लोगों को कहां पर रखा गया है। बस इतना समझिए सर कि ये बुलेट ट्रेन का सपना दिखाने वाले मोदी जी आज बुलेट ट्रेन की बात तो छोड़िए, आज इस ट्रेन को भी ढंग से उनकी ट्रैक पर नहीं चल पा रही है जिस ट्रैक पर एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन को बड़ी आसानी के साथ चलना चाहिए। ये एक्सप्रेस ट्रेन है और ये जो है इसके ऊपर ट्रेन चल रही थी, पटरियां जो है एक्सप्रेस ट्रेन की भी भार नहीं सह पा रही हैं और हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। ये देखिए, जब ये स्थिति, एक बार आप अनुमान लगाइए और सोचिए कि जब 120 किलोमीटर प्रति घंटा या 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन ट्रैक पर दौड़ रही होगी, तब इसमें जब आपस में ये ट्रेनें एक दूसरे से टकराई होंगी, आपस से एक दूसरे से ये डिब्बे टकराए होंगे और जब ये ट्रेन डिरेल हुई होगी तो क्या स्थिति होगी वो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर तमाम आला अधिकारी पहुंच गए थे। अब बड़े बड़े मंत्री और इसके बाद बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े विधायक सांसद आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारी संवेदना है, लेकिन भैया संवेदना से किसी का परिवार बनता और बिगड़ता तो मैं भी संवेदना 2-4 किलो परोस देता। संवेदना से नहीं, टेक्नोलॉजी से देश चलता है और हम अत्याधुनिक भारत की बात करते हैं, हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, हम हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हैं, हम जो है टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन इस देश में 4 महीना के अंदर 2-2 रेल हादसे हो जाते हैं और इतने बड़े रेल हादसे हो जाते हैं जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल और सीना सब कुछ झकझोर कर रख देता है। वहां से हमने शुरू किया था और हमने बताने का प्रयास किया कि ये कैसे जो है ट्रेन डिरेल हुई और इसके पटरी पर से जो है पूरी जो बोगी थी वो कैसे उतर गई। अब देखिए, जिस ट्रैक पर इसको जाना चाहिए था उस ट्रैक से ऊपर हटकर जो है ये किस तरीके से अपने दूसरे ट्रैक पर यानी खेत वाले रास्ते में आ गई है और ये अनुमान आप लगा सकते हैं। ये क्षतिग्रस्त बोगी है जो आधुनिक भारत की और जो है टेक्नोलॉजी की पोल खोल रही है। ये सोचने का विषय है अश्विनी वैष्णव जी कि भारत में एक 4 महीना के अंदर, पिछले 4 महीना के अंदर 2 बड़े रेल हादसे हो जाते हैं, उससे भी हम सबक नहीं लेते हैं और ये रेल हादसे भारत कब तक सहेंगे, अब कब तक सहेंगे। लेकिन आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये देखिए इसमें जो लोग बैठे रहे होंगे उनकी क्या स्थिति हुई होगी, जो लोग इसमें यात्रा कर रहे होंगे जब आपस से टकराए होंगे तो क्या स्थिति हुई होगी वो आप और हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, इसमें बैठे लोग ही अनुमान लगा सकते हैं। आइए आराम से आइएगा, दिखाते हैं। यहाँ पर उन लोगों से भी बात करेंगे जो लोग, देखिए लोग किस तरीके से जब ये हादसा हुआ लोग किस तरीके से भागे थे। ये देखिए, इधर दिखाइए, वी शेप का ये बोगियां जो हैं बता रही हैं कि ये विक्ट्री नहीं बल्कि ये जो है कहीं ना कहीं हार को दर्शाता है। ये बताइए आप लोग थे क्या यहाँ पर जब हादसा हुआ? लोग रात में 10 बजे ही आए थे यहाँ पे। रात में 10 बजे आए थे? मनीष जी, हाँ। आके सब हम लोग जितने हम लोग कैसे ये हादसा हुआ, कुछ कैसे पता चला आप लोगों को? सबके बारे में नहीं पता, हम लोग बस हम लोग आए थे। विकास भैया ये थे, ये भी कैसे हादसा हुआ, मतलब आप लोगों को कैसे पता इसके बारे में? बोल रहे हैं गार्ड साहब के इमरजेंसी ब्रेक लगाए थे। हाँ। अब ड्राइवर साहब अभी
रेड सिग्नल होगा उसके वजह से लगाए होंगे, इसके बारे में तो जानकारी किसी को है नहीं। इमरजेंसी ब्रेक लगाने की स्थिति क्यों आ गई थी? अब तो ये बता सकते हैं, तो सिग्नल रेड होगा या कुछ होगा, अब ड्राइवर ने बता सकते हैं। इसमें ड्राइवर आप लोग कहाँ थे जब ये हादसा हुआ? तो हम लोग अपने यहीं पे 1 किलोमीटर की दूरी पे थे, घर पे दौड़ कर आए। 9:35 या 9:40 के करीब ये घटना हुआ था। जब आप आए तो उस वक्त का मंजर क्या था? यहाँ का मंजर तो दर्दनाक हुआ था। हम लोग देखे हैं भैया स्टेशन पे, अपने ऐसा स्थिति तो कभी देखे नहीं है। पहली बार है ये रघुनाथपुर स्टेशन पे। आपने बचाव कार्य में सहयोग किया? बहुत किया भैया। उस वक्त क्या स्थिति थी? लोग क्या बोल रहे थे? इधर आइए बोलना है तो क्या बोल रहे थे लोग उस वक्त? भैया बहुत सब लगे, लोग बहुत डरे हुए थे। और ये ट्रेन जो है बहुत दूरी की है, यहाँ से जाने का भी प्रबंध कुछ है नहीं। यह जो सड़क जाती है वहाँ पे कोई मार्ग और कोई मतलब एक बस तक नहीं थी। रास्ते लोग पैदल जा रहे थे अपने अपने घर के लिए। अब क्या करे, जो नजदीकी होगा वो तो चला गया, जो दूरी का होगा तो फंसा हुआ है यहाँ पे। तो बहुत दिक्कत है, दयनीय स्थिति है। अब तो आपको क्या लगता है कितने लोगों की मृत्यु हो सकती है इस ट्रेन में हादसे में? तो बोल रहे हैं कि 3 से 4 लोग। आपको लगता है कि ये 15 बोगियों में सिर्फ और सिर्फ 3-4 लोग ही मरे होंगे? तो देखने से तो लग नहीं रहा, देखने से तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही लोग मरे हो, लेकिन बोल रहे हैं प्रशासन को 3-4 लोग ही मतलब मरे हुए हैं। प्रशासन कितनी देर बाद पहुंची हादसे के? प्रशासन कुछ ही मिनटों के बाद हम लोग देखे कि थाने की गाड़ी, बहुत सारी गाड़ी आ गई थी यहाँ पे। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी गाड़ी आई थी, थाने की हेल्प भी कर रही थी। ऐसी बात नहीं, पुलिस हेल्पफुल थी यहाँ की। रघुनाथपुर इस वक्त मायूस है और इस शहर में मायूसी इसलिए है क्योंकि एक भीषण ट्रेन हादसा हो गया है। 9:35 का वो समय जब चीख पुकार के बीच हाउ 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 एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां जब यहाँ सायरन बजाते निकल रही थी सर, तो इन सब के रोंगटे खड़े हो जा रहे थे और ये सोचे भी नहीं होती है कि रघुनाथपुर में ऐसा कभी हादसा हो जाएगा और रघुनाथपुर के लोग इतने बड़े हादसे के कभी चश्मदीद गवाह बनेंगे। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ये बोगियां जो हैं उस वक्त डिरेल हो गई जब लोग खा पीकर सोने का इंतजार कर रहे थे। वो ट्रेन का क्या मंजर रहा होगा हम अनुमान से नहीं बता सकते, ना आप जान सकते हैं। इधर दिखाइए और जब आप गिनना शुरू कीजिएगा पीछे से तो हमारे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से 24 बोगी उतर गए, एक भी बोगी लाइन पे नहीं है। इंजन समेत पीछे का जनरेटर कक्ष समेत टोटल जितनी बोगियां थी वो आगे से लेके पीछे तक सब डिरेल हो गई। डिरेल जो आगे की स्लीपर क्लासेस के आगे की जो बोगियां थी वो डिरेल हुई, लेकिन जो पीछे के एसी कोचेस थे उन्होंने पलटी मार दिया और पलटी ऐसा मारा कि 2-3 राउंड पलटी हुआ और 3 बार पलटी खाकर ये जो है खेत में आकर गिर गई हैं। बाकी स्थिति का अनुमान आप लगा सकते हैं, मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन रघुनाथपुर के लोग दिल खोल कर, कोई खून लेकर खड़ा था तो कोई ग्लूकोज का बोतल, कोई चाय लेकर खड़ा था तो कोई कंबल और कोई जो है सीने से सीना सटाकर और हाथ से हाथ मिलाकर जो है प्रशासन के साथ मदद करने के लिए खड़ा था। बाकी ये भयावह स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बाकी ये स्थिति 140 करोड़ देशवासियों को दोबारा ना देखना पड़े इसलिए मोदी जी को बेहतर करना होगा। बुलेट ट्रेन हमको बुलेट ट्रेन से नहीं चलना है मोदी जी। अश्विनी वैष्णव जी हमको हाई स्पीड ट्रेन से 10 मिनट में जो है दिल्ली नहीं पहुंचना है, कम से कम हमारे एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए अच्छे से ट्रैक तो बना दीजिए, अच्छे से टेक्नोलॉजी भी बना दीजिए ताकि ये ट्रेनें जो है हादसे का शिकार ना हो और गरीब मजदूर किसान मध्यम वर्ग का परिवार जो जर्नल कोच में चलता है वो मरने की स्थिति में ना हो और वो जीवन में कभी हादसे में मरे नहीं। बाकी बालासोर रेल हादसे से अगर आप लोग सबक नहीं लेते हैं, इस हादसे से सबक नहीं लेते हैं तो अश्विनी वैष्णव जी आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर आप इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम सोचते हैं कि आप लोग के लिए इंसानियत, मौत और जिंदगी से ज्यादा सत्ता की भूख है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।